नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर। हम दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। 15 सितंबर की ये पार्ट 1 होगा डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि एक नया फार्मूला लेके आए हैं रूल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि न्यू नॉर्म्स लेंडिंग के लिए होंगे, हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑपरेट करेंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है ड्यू टू पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, हमने पहले भी कवर किया इस न्यूज़ को, कि 3 लाख करोड़ के इनकी कॉस्ट ओवरहेड बढ़ चुका है आपके कॉस्ट डिले होने की वजह से प्रोजेक्ट्स। और ये सिर्फ उनकी है जो 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो 423 हैं, और उसमें 3 लाख करोड़ के ऊपर का उसमें ऑलरेडी उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, और ऐसा खुद मिनिस्ट्री का कहना है। तो ये जो ये काफ़ी सीरियस बात है। इन्होंने न्यू नॉर्म्स ऑफ लेंडिंग की बात की, अब ये कैसे होगा, कैसे शेप आउट करेगा, ये वक्त बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्सटेंड की है 3 ट्रिलियन लोन गारंटी स्कीम की। और ये जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये लोन गारंटी स्कीम जो है ये ECLGS के तहत है, और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अमाउंट पूछा जा सकता है 3 ट्रिलियन रुपीस का है ये इसमें। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर जो है वो 7 और बुलेट ट्रेन्स को लेके आने वाले हैं, जिनकी लागत जो होगी अनुमानित है 10 ट्रिलियन रुपीस की होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन हो गया, एक रुपीज़ और रुपीज़ में। तो ये जो है कि बेसिकली इसको कई लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसको, कि एक तरीके का वाइट एलिफेंट की ये पेशकश है, क्योंकि जो हमारा अहमदाबाद और मुंबई वाला है वो अभी तक नहीं हुआ, उससे महाराष्ट्र सरकार इतनी रुचि नहीं दिखा रही है। तो वो अभी काफ़ी दूर उसमें लैंड एक्विजिशन भी कई जगह पर से रुकी हुई है, नहीं हो पाई है। तो वो सेंटर का प्रोजेक्ट्स है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें स्पेन का बड़ा उदाहरण लिया जा रहा है। ये आप चाहेंगे तो मैं इसकी स्टोरी पूरी कवर कर दूंगा। जो स्पेन में ये सब हुआ है, स्पेन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है उनके प्रोजेक्ट्स की, जो उनके 1970 से जो रेलवे के काम चले हैं उनके इस तरीके से। और ये जो इसके बाद जो जितना उनका जो ओल्ड रेलवे स्ट्रक्चर था, उसके बाद उन्होंने उसको सारा रिवैम्प किया, चेंज किया बुलेट ट्रेन के लिए, तो कॉस्ट उसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या वो फिजिबल है? जैसे कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि आप एक सीट नहीं दे सकते दिल्ली से लेके कोलकाता तक आने में, तो उसके लिए आप बुलेट ट्रेन आप लगा रहे, इन पे बैठेगा कौन? उसके लिए क्या हमारे पास इतनी परचेसिंग पावर है? तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट आ रहा है उसमें कि फिलहाल सरकार इस पर मंथन करना चाहती है। सरकार ने इसके लिए मांगे हैं, इनकी रिपोर्ट्स एनालिसिस होगा इसके ऊपर, इनका कॉस्ट की लागत बताई जाएगी। तो बेसिकली जो 7 जगह पॉइंट आउट गए वो आपको याद रखनी चाहिए। दिल्ली वाराणसी, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी देखा जा रहा है। तो ये 865 किलोमीटर, मुंबई नागपुर का है 753 किलोमीटर, दिल्ली अहमदाबाद है। तो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरीके के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये चेन्नई मैसूर जो है, ये तो रफली आप इनको लगाएं तो 700 के ऊपर के 4 हो गए, 800 का एक 885 165 का है, चेन्नई मैसूर 435, चेन्नई दिल्ली अमृतसर का 459 किलोमीटर। तो बड़े बड़े हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जो जैसे मेट्रो की जो कॉस्ट आती है पर किलोमीटर की, वही जो कॉस्ट है वो बुलेट ट्रेन की आएगी। तो उस हिसाब से इसको जस्टिफाई हो जाएगी कॉस्ट। लेकिन ऐसा भी कहना है, लेकिन ये वक्त बताएगा। और इस समय जिस तरह से कोविड के बाद इकोनॉमी धराशायी हुई है इस समय, लेकिन सोचा जा सकता है फ्यूचर के लिए ये है। इसमें एक सेपरेट फीचर कर दूंगा, उसमें मैं डेटा के हिसाब से आपको बता दूंगा कि इसमें कितनी लागत है, कितना फिजिबिलिटी है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जीएसटी के जो ऑप्शंस हैं, जो 13 स्टेट्स ने उसको मान लिया है, और 6 को अभी डिसाइड करना है। जो 13 स्टेट हैं वो एक उन्होंने ऑप्शन ले लिया है, जो 2 ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ सुझाए गए थे जीएसटी कंपनसेशन को लेके। तो 12 स्टेट्स जो है उसमें आंध्र, गुजरात, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि उड़ीसा को छोड़ के और आंध्रा को छोड़ के, जिसमें बाकी जगह का एनडीए की ही सरकार है, सिक्किम को अगर आप इसे हटा दें, तो जिसमें बेसिकली देखा जाएगा कि जो उन्होंने ऑप्ट कर लिया है 97,000 करोड़ के विंडो को ये रिजर्व बैंक से लेने के लिए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।